नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री का प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पेज नंबर 6 का उत्तर कर लेते। तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 11 का हम लोग आज उत्तर करेंगे। 11 में टोटल 2 प्रश्न हैं, तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो अगर जो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा पहला है, किसी पदार्थ, यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिए फर्स्ट में पेज नंबर 11 निकालेगा एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री में, लेसन नंबर फर्स्ट है। देखिए प्रश्न हमारा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न हम यहाँ पे लिख चुके हैं, प्रश्नों को पढ़िए सही से और समझिए। प्रश्न हमारा है, किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, मतलब वह पदार्थ का नाम क्या है जिसे हम लोग सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, X का नाम बताएं और इसका सूत्र लिखें। तो चलिए इसका आंसर लिख देता हूं मैं। यहाँ पे उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? CaO, बिना बुझा हुआ चूना, इसी को हम लोग कहते हैं। इसका उपयोग सफेदी यानी कि पुट्टी जिसको कहते हैं, या तो चूना जिसको कहते हैं, कि हम लोग घर को पेंट करने में करते हैं, तो इसी का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, ऊपर यानी कि ये प्रश्न में 1 में लिखे पदार्थ X की, मतलब X पदार्थ का नाम क्या था? तो कैल्शियम ऑक्साइड था। जल के साथ अभिक्रिया लिखे, तो जल के साथ चलिए इसका अभिक्रिया लिखते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पे होगा, देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो गया पदार्थ X का नाम, और इसका जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसके साथ अभिक्रिया किए तो हमारा ये बन के रहा है बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र यहाँ पे हो गया Ca*OH के होल 2। तो ये हमारा अभिक्रिया हो गया। यही पूछ रहा था ना, बोल रहा था ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखे, तो जल के साथ अभिक्रिया लिख लिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो बन गया कैल्शियम हाइड्रो, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुना क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो पेज नंबर आप निकालिएगा, पेज नंबर आप निकालिए 10 में देखिए एक होगा क्रियाकलाप 1.7, जो कि क्रियाकलाप यहाँ पे हम शो कर दिए हैं। तो इसमें से हमारा पूछ रहा है कि एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी को दुगनी क्यों है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक समीकरण यहाँ पे लिया हूँ। समीकरण लेने के बाद यहाँ पे मैं विद्युत वियोजन किया हूँ। चलिए इसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ क्या, ये विद्युत धारा प्रवाहित किया हूँ। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किया। नहीं तो आप ये वियोजन अभिक्रिया पढ़े होंगे कि वियोजन अभिक्रिया हमारा क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक टूट कर एक से अधिक प्रतिफल में विभक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो उसी प्रकार से एक था विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वैसा विकारक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विघटित होता है या एक से अधिक प्रतिफलों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते थे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। देखिए अब यहाँ पे हम जल को लिए हैं, तो जल में देखिए हाइड्रोजन का कितना मात्रा? 2 मात्रा। ऑक्सीजन का कितना मात्रा है? 1 मात्रा। तो यही हम लोग को पूछ रहा था कि एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगुना क्यों है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, तो आप लोग सही से आगे समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए जल के वैद्युत अपघटन के दौरान, मतलब मैं यहाँ पे जल लिया और उसका वैद्युत अपघटन करवाया, जिसके दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। मतलब इस मतलब ये क्रियाकलाप करने के बाद ये आया है रिजल्ट कि जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। जैसे में पानी का सूत्र होता है H2O। इसमें अगर जो हम देखें तो 2 भाग हाइड्रोजन, जैसे में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना मात्रा है, कितना परमाणु यहाँ पे? परमाणु 2 है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसका 2 भाग, और ऑक्सीजन का 1 भाग। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है? 1 भाग है ना इसमें, तो ऑक्सीजन 1 भाग। और उसके बाद है, चूंकि हाइड्रोजन एक प्रणाली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे प्रणाली में जाता है, इसलिए एक प्रणाली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा के दोगुने से एकत्र की गई गैस से यानी ऑक्सीजन की मात्रा का दोगुना है। क्यों है? तो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ अच्छी तरह से। देखिए इसमें कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ।
देखिए इसमें हाइड्रोजन का कितना मात्रा है, 2 मात्रा है, ऑक्सीजन का कितना मात्रा है, तो 1 मात्रा है। देखिए यहाँ पे परमाणु देखिए, इसका हाइड्रोजन का कितना परमाणु 2 है, इसमें कितना परमाणु, तो 1 है। तो यही हमारा पूछ रहा था कि क्यों है, तो क्यों है, सो तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जल में देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग है और ऑक्सीजन का 1 भाग है, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रणाली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे प्रणाली में जाता है, इसलिए यह प्रणाली का एकत्र की गैस हाइड्रोजन की मात्रा दोगुने से एकत्र की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा से दुगना है। तो आप इसे लिख सकते हैं। और पूछ रहा था उस गैस का नाम क्या है, तो उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो लिख लीजिएगा, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो का उत्तर का इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा पेज नंबर 15 में दिया गया है। तो आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।